तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मालदीव्स। गुड। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जिसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों से भी पुराना माना जाता है। गुड। इसका भौगोलिक स्थान इसे प्राचीन काल से ही व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बताता है। रुको, एक क्यों बोली? देखो मैडम, अब आप बच्चों को पता नहीं आपका ज्योग्राफी कितना क्लियर है। मालदीव भारत के कौन से हिस्से में बच्चों गैस करो? ईस्ट या वेस्ट? साउथ में, पर इस तरफ को दिशा कौन सी आई? ईस्ट की वेस्ट? वेस्ट में आई ना। अगर आप मैप देखोगे, एक तो मालदीव है हमारे चरणों में, लक्षद्वीप है, और परे को अफ्रीका की तरफ कुछ टापू पड़ते हैं, सेशेल्स और इस तरह के। देखना बोला, ये सारा एक ज़माने में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में इंडियन ओशन में बहुत ट्रेड होता था, पढ़ना आपने। तो उस टाइम ये सारे टापू उस ट्रेड के मेन वो होते थे, रूट। जैसे बता रहे ना कि महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि इंडिया बड़ा समृद्ध था, यहाँ बड़ा व्यापार होता था, तो वहाँ भी जाता था, स्टे करते थे लोग उधर। आगे बोलो, शाबाश। मालदीव का प्राचीन काल। मालदीव में सबसे पहले द्रविड़ और आर्य मूल के लोग बसने आए, शाबाश। जो संभवतः भारत और श्रीलंका से आए थे। गुड। प्रारंभ में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक बना रहा। गुड। प्राचीन मालदीव समुद्र व्यापार मार्ग पर होने के कारण भारत, श्रीलंका, अरब और अफ्रीका से जुड़ा था। अब इसमें इस्लाम का धर्म कैसे आया? 1153 ईस्वी पूर्व। 1153 ईस्वी में अरब यात्री अबू बरकत यूसुफ की प्रेरणा से मालदीव में इस्लाम धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया गया। राजा ने इस्लाम कबूल किया और सुल्तान की उपाधि ली, जिसके बाद मालदीव सुल्तानत बन गया। हाँ, ये देखो, इसमें समझना पड़ेगा आपको, ये बहुत हद तक इधर भी हुआ है। जो पाकिस्तान है ना, पेशावर, कश्मीर, ये अपना जो पाकिस्तान का इलाका, ऊपर को अफगानिस्तान, यहाँ के लोग पहले बुद्धिस्ट थे एक टाइम। जब इस्लाम आया तो कुछ हिंदू भी थे, वो भी कुछ कन्वर्ट हुए, और कुछ बुद्धिस्ट भी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए। इवन कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे ना आप, तो कश्मीर भी एक टाइम पहले हिंदू, बुद्धिस्ट और फिर इस्लाम, ऐसा हुआ है। तो ये व्यापारियों के थ्रू फैला। केरला में भी जो ज़्यादातर इस्लाम फैला है, वो जहाज़ों में जो अरब व्यापारी आए उनके थ्रू। और एक और उदाहरण है इंडोनेशिया, हमारे नीचे को, इंडोनेशिया में भी इस्लाम जहाज़ों से ही आया है, जो व्यापारी आए। पहले वो हिंदू बना देश, फिर बाद में वो मुस्लिम देश बना जहाज़ों से। आगे बोलो, शाबाश। इसका औपनिवेशिक काल। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने मालदीव पर कब्जा किया, 1558 से 1573 तक, लेकिन स्थानीय जनता ने विद्रोही कर उन्हें बाहर निकाल दिया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में मालदीव फ्रेंचों के प्रभाव में रहा, फ्रेंच, जो उस समय की श्रीलंका पर भी शासन कर रहे थे। अच्छा। 1887 में मालदीव ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया, हालांकि आंतरिक शासन सुल्तानत के हाथों में ही रह गई। स्वतंत्रता और गणतंत्र। 26 जुलाई 1965 को मालदीव ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। कब? 26 जुलाई 1965 में। अच्छा, हमारे बाद है ना। गुड। 1968 में सुल्तानत व्यवस्था को को समाप्त कर मालदीव स्वतंत्र घोषित किया गया। 1978 से 2008 तक राष्ट्रपति मोमोन अब्दुल गियूम ने लंबे समय तक शासन किया। कब से कब बेटा? 1978 से 2008 तक। हाँ, ये एक तानाशाही पीरियड रहा, राष्ट्रपति अब्दुल गायूम। शाबाश। 2008 में नया संविधान लागू हुआ और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब मालदीव की पार्टी सिस्टम है। मालदीव में बहुदलीय प्रणाली लागू है। 2005 में मालदीव की संसद ने राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, जिसके बाद देश में कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ। अब इनकी मुख्य कुछ विशेषताएं हैं। इसमें बहुदल प्रणाली, यहाँ एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने में सक्षम होते हैं। लोकतांत्रिक ढांचा। लोकतांत्रिक ढांचा राष्ट्रपति की प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति जनता के सीधे वोट से चुना जाता है। अच्छा, आपका मतलब वहाँ सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है और डायरेक्ट चुनाव होता है। शाबाश। अब इसके प्रमुख दल, इसमें मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, नंबर 2 है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, तीसरी है पीपल नेशनल कांग्रेस पार्टी, और एक है जमहूरी पार्टी। कौन सी पार्टी? जमहूरी। जमहूरी होता है उर्दू में डेमोक्रेसी, जमहूरियत। अच्छा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मतदाताओं के पास कई विकल्प होते हैं। सबसे पहले है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में मैं बताऊंगी। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जो उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा को आगे बढ़ाता है। MDP की स्थापना 2003 में हुई थी। यह दल उस समय का सत्तावादी व्यवस्था का विरोध करते हुए बहुदलीय लोकतंत्र की मांग के लिए बना था। अच्छा। स्थापना नेताओं में मोहम्मद नशीद और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता शामिल थे। अच्छा। मुख्य विचारधारा और इसके कुछ लक्ष्य: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाना, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार विरोध,
पर्यावरण संरक्षण, खास करके समुद्र स्तर बढ़ाने से मालदीव पर खतरे को लेकर। अच्छा, पर अब इसका राजनीतिक सफर कैसा रहा? 2008 में एमडीपी के नेता मोहम्मद रशीद मालदीव के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति बने। बिल्कुल। पार्टी ने कई बार सरकार बनाई और विपक्ष में रही। एमडीपी का आधार शहरी इलाकों, युवाओं और सुधारवादी वर्ग में मजबूत है। अब इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है? एमडीपी अभी भी मालदीव की सबसे प्रभावशाली पार्टियों में से एक है। यह बहुदलीय प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाती है और लोकतंत्र की रक्षा को अपना मुख्य उद्देश्य मानती है। अब है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। मालदीव का एक प्रमुख रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। पीपीएम की स्थापना 2011 में हुई। इसे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने बनाया था। अच्छा। पार्टी का गठन मालदीव पीपल पार्टी के से अलग होकर किया गया। मुख्य विचारधारा और इसके लक्ष्य: रूढ़िवादी राजनीति, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति की रक्षा करना, आर्थिक विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचों पर जोर, सामाजिक स्थिरता, कड़े कानून और व्यवस्था। अब इसका राजनीतिक सफर: 2013 के राष्ट्रपति चुनाव में पीपीएम के उम्मीदवार अब्दुल यामीन गयूम के सौतेले भाई राष्ट्रपति बने। यामीन के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू हुई, लेकिन शासन शैली पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2018 में पीपीएम चुनाव हारकर विपक्ष में चला गया। वर्तमान स्थिति: पीपीएम आज भी एक मजबूत विपक्षी दल है। यह पीपल नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और दोनों मिलकर प्रोग्रेसिव कांग्रेस बनाते हैं। अब पीएनसी, पीपल नेशनल कांग्रेस, मालदीव का एक अपेक्षाकृत नया लेकिन प्रभावशाली रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। पीएनसी की स्थापना 2019 में हुई। यह प्रोग्रेसिव पार्टी और मालदीव से जुड़ा हुआ है और उसके साथ गठबंधन में काम करता है। पार्टी का गठन मुख्य रूप से अब्दुल्ला यामीन और उनके समर्थकों के नेतृत्व से हुआ। मुख्य विचारधारा और लक्ष्य: रूढ़िवादी राजनीति, इस्लामी मूल्यों और परंपराओं की रक्षा करना, राष्ट्रवादी, राष्ट्रहितों और संप्रभुता की सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार, बुनियादी ढांचों का विस्तार, राजनीतिक स्थिरता, मजबूत नेतृत्व और कानून व्यवस्था पर जोर। अब इसका राजनीतिक सफर: 2019 में गठित होने के बाद पीएनसी ने तुरंत पीपीएम के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव कांग्रेस बनाया। यह गठबंधन एमडीपी के खिलाफ मुख्य विपक्षी ताकत बना। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में पीएनसी के उम्मीदवार मोहम्मद म्यूइज़ी ने जीत हासिल अच्छा, मीजू जो अभी आए थे। अच्छा, जीत हासिल की और राष्ट्रपति बने। और ये जब बने थे तो इनका जो मेन एजेंडा था कि हम इंडिया को मालदीव से बाहर करेंगे, ये इनका मेन था। शाबाश। पीएनसी वर्तमान में सत्तारूढ़ दल है और पीपीएम के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। वाह, गुड। इसका राजनीतिक आधार उन लोगों में है जो यामीन की नीतियों और रूढ़िवादी एजेंडा के समर्थक हैं। अब जेपी जमहूरी पार्टी मालदीव की एक प्रमुख मध्यवर्गीय और व्यवसायिक केंद्रीय राजनीतिक पार्टी है। जेपी की स्थापना 2008 में हुई। इसके संस्थापक कासिम इब्राहिम है, जो मालदीव के एक बड़े उद्योगपति और प्रभावशाली राजनेता हैं। मुख्य विचारधारा और लक्ष्य: मध्यवर्गीय राजनीति। न तो ये पूरी तरह उदारवादी है और न ही पूरी तरह रूढ़िवादी, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण है। आर्थिक विकास, खासकर पर्यटन और निजी व्यवसाय को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन, युवाओं और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार। अब इसका राजनीतिक सफर: 2008 में गठित होते ही जेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई। यह पार्टी अक्सर गठबंधन सरकारों में शामिल रही है, कभी एमडीपी के साथ तो कभी पीपीएम के साथ। इसके नेता कासिम इब्राहिम कई बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके हैं और संसद में भी सक्रिय हैं। इसकी वर्तमान स्थिति: जेपी आज भी मालदीव की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाता है, यानी गठबंधन बनाने और गिराने में निर्णायक शक्ति रखता है। इसके समर्थक अक्सर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब है एपी अदालत पार्टी। अदालत पार्टी मालदीव की एक प्रमुख इस्लामी और रूढ़िवादी पार्टी है, जो धार्मिक मूल्यों और शरीयत आधारित कानून पर जोर देती है। इसकी स्थापना 2005 में हुई। गठन का उद्देश्य था कि मालदीव की राजनीति और समाज में इस्लामी सिद्धांतों को मजबूत किया जाए। पार्टी की शुरुआती नेता और प्रवक्ता धार्मिक विद्वान और इस्लामी शिक्षक थे।
प्रमुख मुख्य विचारधारा और लक्ष्य इस्लामी कानून का पालन करना, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना, धार्मिक शिक्षा और संस्थाओं का विकास करना, सामाजिक न्याय और समानता, भ्रष्टाचार, अनैतिक गतिविधियों का विरोध। एपी के अक्सर गठबंधन राजनीति में हिस्सा लिया है, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो। 2008 के बाद यह पार्टी कई बार सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रही। एपी का प्रभाव संसद में भले सीमित हो, लेकिन धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर इसकी आवाज़ मजबूत है। इसकी वर्तमान स्थिति 2025 में एपी मालदीव के उन 5 प्रमुख दलों में से है जिनकी सदस्य संख्या 10,000 से ज़्यादा है। यह अक्सर सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन में अपनी निर्णायक भूमिका निभाती है। थैंक यू। बहुत बड़ी ताली बजाओ। अब देखो जो मैडम ने हमें बताया, इस बेस पे हमें क्या बातें पता लगी। एक तो हमें पता लगी मालदीव भी बहुत समय से किस सत्ता का गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का कि फ्रांसीसियों का। बोलो जो लेक्चर इन्होंने दिया, आप लोग बताओ, गैस करो। उन्होंने बताया ना, पहले वहाँ वो आए पुर्तगाली आए, फिर फ्रांसीसी आए, लास्ट में अंग्रेज आए। ज़्यादा कब्जा किसका रहा मालदीव पे, अंग्रेज़ या पुर्तगाली? गैस करो। अंग्रेज़ों का रहा, जैसे उन्होंने बोला 1857 से लेकर के, है ना। और लास्ट में किसने आज़ाद किया मालदीव को? अंग्रेज़ों ने 1965 में। अच्छा एक बात और बताओ, क्या मालदीव में जो डेमोक्रेसी है वो पुरानी है कि हाल ही में बनी हुई है? कब बनी है? 2000 कितने में बोला? 2065 में आज़ाद हुए ना वो, 1965, 2008, बिल्कुल सही। इसका मतलब देखो 65 में आज़ाद हुए तो 45 साल तक डेमोक्रेसी थी ही नहीं। इसका मतलब मालदीव में भी नेपाल की तरह या किसी और की तरह बड़ी हाल ही में कुछ एक डेमोक्रेसी आई है। तो एक बात देखो, हमारे को ये भी क्लियर हो गई, मालदीव में डेमोक्रेसी बहुत लेट आई है। और 25 से 30 साल तक एक आदमी का नाम लिया था आपने, गायूम का नाम लिया था, उनकी तानाशाही थी, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको और बताऊं, मालदीव की राजनीति में 2 फैक्टर बड़े चल रहे हैं बहुत सालों से। एक होता है एंटी इंडिया या प्रो इंडिया, या एंटी चाइना प्रो चाइना, समझे आप। तो मालदीव अक्सर क्या कर रहा है बहुत समय से आजकल, या तो एक पार्टी चाइना के साथ फेवर हो जाती है और एक पार्टी इंडिया के साथ फेवर। जो अभी जो आए हैं मिज़ू, ये पहले इंडिया को बाहर निकालने के नाम पे आए थे। एक्चुअली इंडिया का 200-300 सैनिकों का एक छोटा सा बेस है वहाँ नेवी का, उसको निकालना चाहते थे वहाँ से जब ये आए। फिर बीच में कुछ बहसबाजी भी हुई, अगर आपको याद होगा। वहाँ के एक मिनिस्टर ने, महिला थी वो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का मजाक उड़ाया। फिर सरकार ने डायरेक्ट तो कुछ नहीं किया, पर फिर लोगों ने बाइकआउट मालदीव का नाम चलाया, तो फिर मालदीव घुटने पे आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग भारत के जाते हैं वहाँ पर टूरिज़्म में। मालदीव की मेन कमाई क्या है? टूरिज़्म। तो हमने झटका दिया उनको। और इनडायरेक्टली झटका कैसे दिया? भारत ने लक्षद्वीप को बोला हम डेवलप करेंगे तेरे सामने टूरिज़्म के लिए। हालांकि अभी उतना हो नहीं पाया, पर उससे भी बड़ा झटका पड़ा उनको, और चिड़े वो लोग मालदीव के, ठीक है ना। तो हमने उनको ये दिखाया, अगर आप ज़्यादा मतलब जंप लगाएंगे, हमारे खिलाफ करेंगे, तो हम भी आपको टैकल करेंगे। तो अब वहाँ मतलब वहाँ की राजनीति में वहाँ के नेता या तो चाइना की हेल्प लेते हैं या इंडिया की। पहले अमेरिका की भी लेते थे, पर अमेरिका थोड़ा वहाँ से हटा है, तो आज इंडिया और चाइना। इससे विशेषकर श्रीलंका में भी यही होता है, इंडिया या चाइना। हो सकता है अब जो इंडिया चाइना की दोस्ती हो रही है तो इन दोनों की दोस्ती हो जाए, और तीसरा सेकंड एक्टर जो है अमेरिका आ जाए, मेरे साथ जुड़ो, है ना। पर ये समझना आपने। और मालदीव की इकोनॉमी का मेन आधार क्या है? टूरिज़्म, है ना। वहाँ खेती भी होती है, पर उतनी नहीं, श्रीलंका की तुलना में भी और ज़्यादा टूरिज़्म करता है मालदीव, है ना। तो ये देखो कितना अच्छा इन्होंने हमें समझाया, एक बेस हमें समझाया मालदीव के बारे में। और मोर ओवर एक मुस्लिम देश है, मैक्सिमम देश लोग वहाँ के मुस्लिम है। और ये आप श्रीलंका में भी सुनेंगे, श्रीलंका नहीं, ये पाकिस्तान में, और यही बात बांग्लादेश में, और इधर अपने अफ़गानिस्तान में शरिया लागू करो। जो शरिया आपने बात की, वो क्या मतलब है कि जो मोहम्मद साहब ने 600 साल पहले जो कानून बनाए हैं, जो अलग अलग लोगों ने किताबों में लिखे हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए कानून भी, देश भी, राजनीति भी। तो ये हमारे खित्ते की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, उसका मतलब जो कंजर्वेटिव जो रूप है वो यही होता है ना। तो पाकिस्तान में भी सुनेंगे आप इसके बारे में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।